अलग अलग जगह से एक अद्भुत नज़ारा है कि अलग अलग प्रदेशों से आए हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंटेलेक्चुअल्स, टॉप इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने प्रदेश लेवल की जवाबदारियों को संभाला है, रीजन मंडल लेवल की जवाबदारियों को संभाला है और बहुत गहरा अनुभव के साथ यहाँ पर कुछ तो प्रदेश लेवल के अनुभव, इसमें पिछले बार पीपी यादविंदु साहब और इसी साथ में हमारे सुरेश थोराट जी महाराष्ट्र लेवल पर काम किए हुए साथी हैं। इसमें रमेश चंद जी भी हैं, एक इधर मोहन सिंह जी है। आप सभी लोग हाईली डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज हैं। आप लोगों को गाइड करना मुझे शोभा नहीं देता है। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, पर लेकिन एक स्वभाव और आदत और पर्सनैलिटी बिल्डअप है कि फुले साहब अंबेडकर मिशन में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देने की से इस मिशन से जुड़ा और बचपन से जुड़ा था। इसमें महाराष्ट्र में मेरे साथ काम करते हुए बड़े भाई कहना चाहूंगा, छोटे हैं उम्र मेरे से, बड़े पोस्ट पर थे, सीसीएफ करके पोस्ट पर रहे हैं और धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां हम एक आईएएस ऑफिसर, एक ऑफिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर और एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, हम 3 लोग एक जिले में इकट्ठे हुए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, जय भीम शब्द से अंडरस्टैंडिंग बनी और वहां हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव किया कि बाबा साहब वहां पे कोर्ट के केस में धुलिया में आए थे। उस डिस्ट्रिक्ट में विषमतावादी व्यवस्था के खिलाफ अम्बेडकराइट लोगों को इकट्ठा होने का कोई स्रोत नहीं था, कोई इंस्पायरेशन नहीं थी। हमने ढूंढा कि बाबा साहब कोर्ट केस के लिए धुलिया में आए थे और एक फॉरेस्ट के लाउंडर बंगरा में ठहरे थे। हमने उसी को केंद्र बनाया कि जहां से राम के कदम पड़े वो उनके लिए पवित्र हो गए, हमारे लिए भीम के कदम जहां पड़े हमारे लिए वो पवित्र था। इतना सा सेंटिमेंट था। आज वो इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत बना है कि साल में 2 बार वहां पर यात्रा बढ़ती है। हमने 93-94 के आसपास ये इनिशिएटिव, इसमें सुरेश थोराट जी यहाँ पर नजदीक है। महाराष्ट्र के और अधिकारियों से संबंध रहा है और शायद देर सवेर ये सारे अधिकारी सुपर क्लास वन इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में शामिल होंगे, जुड़ेंगे और अपने आप को जोड़कर सोशल यूटिलिटी बनेंगे। ये घटनाक्रम बताने के पीछे है कि अगर एक टैलेंट जो बहुजन समाज से निकला हुआ टैलेंट है, अलग अलग कम्युनिटियों से निकला टैलेंट है, अलग अलग क्षेत्रों से निकला हुआ टैलेंट है, अगर ये कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट कर ले, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन पार्टिसिपेशन और फेलियर एंड सक्सेस का कॉमन शेयरिंग, फेलियर्स एंड सक्सेस की कॉमन शेयरिंग कर ले, तो मैं समझता हूं इंडिया में हमसे बड़ी इंटेलेक्चुअल फोर्स और कोई नहीं होगी। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इस इंटेलेक्चुअल क्लास का अभाव रहा है। हम इंटेलेक्चुअल्स तो हैं, इंडिविजुअली फाइट कर रहे हैं, सफर भी हो रहे हैं। पारसी का उदाहरण सामने, और भी बहुत सारे अधिकारियों के मेरे नॉलेज में इस तरह का विक्टिमाइजेशन, इंडिविजुअली सफर हो रहे हैं और भयानक रूप से सफर किया जा रहा है हमारे लोग। लेकिन अगर पोटेंशियल फोर्स में कन्वर्ट हो जाए, केवल लूज इंटेलिजेंस क्लास में हम अपने आप को ले जाएं, जिसका हमने नाम दिया है नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास, इंटेलिजेंस क्लास। हम अभी तक शासन प्रशासन के लिए
या कहा जाए मनुवाद की सेवा करने के लिए काम करते आए। रिटायरमेंट के बाद हमने आप लोगों से रिटायरमेंट के जीवन के 5 बेहतरीन साल की अपेक्षा की कि यू डिवोट योर 5 years टू दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। इसमें थोड़ी देर के बाद एलोबरेट करता हूं। अगर आपने 5 साल इस मूवमेंट के लिए दिल और दिमाग की तमन्ना के साथ जुड़कर दिए, हम आपको रिटर्न में आपकी 5 साल उम्र बढ़ा देंगे। आपकी 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल है। बीमारियां जो हमारे नजदीक आने लगती हैं वो बीमारियां थी, क्योंकि हमारा माइंड पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में, क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव होगा। जो शासन के लिए नहीं हुआ था, उसने हमें क्रिएटिविटी नहीं करने दी, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया। हमको तो केवल फॉलो, जो बोला है इतना इम्प्लीमेंट करो, इससे ज्यादा नहीं। और ज्यादा गए तो तुम्हारे को विक्टिमाइजेशन करें। तुमने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहा, बहुजन के हित में इम्प्लीमेंट करना चाहा, तो आपका विक्टिमाइजेशन। आज आपको अपॉर्चुनिटी है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग अपने टैलेंट की यूटिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द बहुजन समाज हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है। आपके साथ हम खोखले अप्रोच के साथ खड़े नहीं। आप लोगों को ऑर्गेनाइज करने के बाद के पहले, ऑर्गेनाइज करने से पहले हमने 10 बार सोचा कि क्या हम इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या ये मिलकर यूटिलिटी बन सकते हैं, यूटिलिटी बनकर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जब हमें आंसर यस मिला, तब हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम एडमन ऑपरेशन शुरू किया। हमने अपने ग्रुप का फंक्शन का नाम ऑपरेशन रखा है। इसमें डॉक्टर्स लोगों के जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ऑपरेशन का नाम है पीबीएसपी माइंड्स ऑपरेशन। इंजीनियर्स लोगों को हमने इकट्ठा किया है, इसमें चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी लेवल के इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, डिप्टी इंजीनियर से लेकर सीनियर और जूनियर इंजीनियर भी जुड़ रहे हैं। उनके ग्रुप का नाम रखा है पीबीएसपी इंजीनियरिंग ऑपरेशन। एडवोकेट्स के लिए हमने पीबीएसपी जस्टिस ऑपरेशन। प्रोफेसर्स लोगों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के जो हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, आईआईटीएन भी हैं, इन सारे लोगों के लिए हमने पीबीएसपी एकेडमिया ऑपरेशन, एकेडमिक से हमने एकेडमिया ऑपरेशन रखा। और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अदर अलाइड सेंट्रल सुपर सर्विसेज के लिए हमने इस ग्रुप का नाम दिया है पीबीएसपी एडमन ऑपरेशन। इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था का ओवरहालिंग कर रहा है और अपने समाज के लिए बेनिफिट किस प्रकार से लाया जाए। हम आपको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ी एनर्जी लगती है इंप्लीमेंट करने के लिए, आपको बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए। आप बेहतर तरीके से एडवाइस, सलाह देने वाले भी बन जाए, कृतिशील एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस, जो हम अपने साधनों के आधार पर इंप्लीमेंट कर सकें। एक बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत ही मेरी आवाज डबल आ रही है, शायद मैं इसको यस इको कर रही है। हाँ, मैं अभी नहीं होगी। हाँ, एडमन ऑपरेशन बनाया सेंट्रल सर्विसेज के लिए, स्टेट सर्विस के लिए, जो हाईली टैलेंटेड क्लास हैं, जो लीडिंग एलाइट क्लास कहलाती हैं एडमिशन में, सेंट्रल रजिस्ट्रेट में, इनके लिए हमने एडमन ऑपरेशन करके ग्रुप बनाया, पीबीएसपी एडमन ऑपरेशन। इसका काम है इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था का ओवरहालिंग करके हुए एक चित्र अपने बहुजन समाज के सामने रखना, उसको उपयुक्तता सिद्ध करना, कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिकल एडवाइस देना जो हम कम साधनों में उसे ज्यादा इंप्लीमेंट कर सके। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप दे सकोगे। इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ एनिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने 21वें 20वें चैप्टर में इस देश की इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में फोरकास्ट किया था, प्रेडिक्शन किया था, विश्लेषण भी किया था।
कि इस देश की इंटेलेक्चुअल क्लास जो बहुजन समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, उसकी 3 क्वालिटी होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल क्लास मस्ट बी हॉनेस्ट टू द सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल क्लास मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दबाव में नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड तीसरा उन्होंने एक मेरिट दिया कि इंटेलेक्चुअल क्लास डिसइंटरेस्टेड। ये डिसइंटरेस्टेड शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, और इस आधार पर हमने देखा तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज हमारे सामने डिस्क्वालीफाई हुआ है। ब्राह्मण कम्युनिटी डिसइंटरेस्टेड नहीं हो सकती। वो केवल अपनी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा 15% एलाइट क्लास जो इस देश की गवर्निंग कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को परे रखकर बहुजन समाज के बारे में नहीं सोच सकते। सेल्फिश बाबा माइंडसेट, साहब ने जी सेल्फिश माइंडसेट। यस निस्वार्थी नहीं हो सकते। इसलिए बाबा साहब ने मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए डिस्क्वालीफाई किया। जिस क्लास को बाबा साहब ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, उससे भारत के निर्माण की कल्पना, उससे भारत के अच्छे भविष्य की कल्पना उससे नहीं की जा सकती। इससे 80 से 90% हमारी बहुजन समाज सफरिंग और को सफरिंग में जीता रहेगा, दम घुटता रहेगा। इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट किया हायर एजुकेशन पर किया कि हमारे लोग हायर एजुकेशन लेकर आए और हायर सर्विसेज में जाए। ये 1955 में बोला काका कालेलकर कमीशन को, लेकिन एक साल के बाद 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अपने कॉन्सेप्ट से बदलते हैं और कहते हैं पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। हमने प्रश्न अपने आप से किया कि यदि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता। इस बात को ध्यान में रख के हमने पूरे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को अभ्यास किया। जिन जिन महापुरुषों को हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज, बुद्ध शब्द डॉक्टर बाबा अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, इन सभी की कार्य पद्धति अप्रोच को हमने डायग्नोज किया और पाया कि इस मूवमेंट में सबसे बड़ी कमतरता, बहुत सारे आयाम हमने खड़े किए, साधन का निर्माण किया, लेकिन हम अपने बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा मिसिंग कहना चाहिए, एब्सेंस हो गया, अभाव हो गया उसका। और जिस देश की बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास नहीं होगा, उसका भविष्य नहीं संवारा जा सकता। कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत सफलता हमको नजर आएगी, पर लेकिन परमानेंट सफलता हमको नहीं मिल सकती। इसलिए इंटेलिजेंस क्लास की उपयोगिता एवरग्रीन, सर्वत्र और सब जगह और हमेशा रहने वाली है, क्योंकि यही क्लास है जो समाज का, कोई वो शासन करती ना हो, वो MLMP ना बने, लेकिन ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इसे इन्फ्लुएंस से सबसे ज्यादा प्रभावी क्लास रहती है। और बहुजन समाज का अधिकांश तबका इसी क्लास को अनुकरण करता है। जो अनुकरणीय क्लास बनती है वो इंटेलिजेंस क्लास है। इसके अभाव में मनुवादियों की चालाक क्लास, जिसे इंटेलेक्चुअल ट्रैप में गई हुई क्लास बोलते हैं हम, वो हमारे समाज को पथभ्रष्ट कर रही है और करप्शन को जबरदस्त परपेचुएशन की स्थिति में पहुंच गया है कि ऐसा लगता है कि हो नहीं सकता। नेगेटिविटी सर्वव्याप्त होती जा रही है। इसी नेगेटिविटी में महानायक कांशीराम जी इमर्ज हुए और उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है। इस आत्मविश्वास के साथ वो आए और उठे और उन्होंने ये पॉसिबिलिटी को सिद्ध किया। आज हम 21वीं शताब्दी में उनके जाने के बाद उस पॉसिबिलिटी की कंटिन्यूटी को इंटेलिजेंस क्लास को क्रिएट करके, ऑर्गेनाइज करके, इफेक्टिव बनाते हुए करना चाहते हैं। इसलिए हमने टॉप टू बॉटम
एंड बॉटम टू टॉप दोनों प्रकार के प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। टॉप से हम लोग ये 5 ग्रुप आपके सामने काम कर रहे हैं। माइंड ऑपरेशन, इंजीनियरिंग ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमी ऑपरेशन और एडमिन ऑपरेशन। ये टॉप इंटेलिजेंस, ये टॉप टू बॉटम जाने का है। और हम नीचे से क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारियों को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, अधिकारियों को, रिटायर बैंकर्स, बैंक मैनेजर, अधिकारी, इनको रिटायर करके हम नीचे से इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों प्रोसेस को हमने अडॉप्ट किया ताकि ये दोनों तरफ से प्रक्रिया हो और हमारे प्रोग्राम जल्दी से जल्दी इफेक्टिव होकर इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में हम पहुंचे। साथ में चैलेंज भी आते जा रहे हैं। आने वाले समय में हम उन चैलेंजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे सामने एक चैलेंज किया, जो उन्होंने NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट हमारे सामने रखकर हमसे सजेशन मांगे। 25 तारीख तक लास्ट मंथ के तक 25 तारीख हमें सजेशन मांगे थे। हमारे 2-3 विंगों ने अपने सजेशन दिए और उनको कंसोलिडेट करके हमने वो सजेशन अपने किसी भी अधिकारी, प्रोफेसर को नुकसान ना पहुंचाते हुए मेरे द्वारा एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सबमिट हुए। हमारे सजेशन ऑन ट्विटर से मांगे थे, ट्विटर पर हमने सजेशन दे दिया। वो डॉक्यूमेंट आपके एडमिन ग्रुप पर भी पड़ा हुआ है, आप लोग उसे पढ़िएगा या रमेश चंद जी आप लोगों को वो उपलब्ध करा सकेंगे। एक छोटी सी अप्रोच की अगर हम लोग टैलेंट अगर मिल जाता है, 5 ग्रुप अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी फर्क। 2-3 ही ग्रुप मतलब नजदीक आए तो हम एक डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंस से नेशनल लेवल पर फेस करने में समर्थ हुए। अभी हमारे सामने एक किसान आंदोलन की बात भी आती है, लोग उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। हम इसके बारे में भी सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे और सभी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में सोचेंगे। अभी हमारे सामने ये ग्रुप जब हम काम कर रहे थे, आपकी जानकारी के लिए कुछ नए साथी आए और पुराने साथी भी है कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का विचार लगभग 2017 के आसपास से रिवाइवल शुरू हुआ और इस रिवाइवल को हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम क्या रिवाइव हो सकता है और रिवाइव होकर क्या सरवाइव भी हो सकता है, सरवाइव क्या इफेक्टिव सरवाइव हो सकता है, कुछ पोटेंशियल बन सकती है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बाद हमने ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप लेना शुरू किया और 2019 में हमने ट्रेनिंग कैंप लिया, एक 2 दिन का और एक 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप। 5 स्टेट से लोग हमारे ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन हुए। इसके बाद 2020 में 11 मार्च से 2020 का 15 मार्च तक, 11 मार्च से 15 मार्च महानायक कांशीराम जी के जन्मदिन तक हमने 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लिया और आप देखोगे कि हमारे ये 5 दिन के ट्रेनर्स लोग जो तैयार हुए हैं, आप लोगों को कितना बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ट्रेनर बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने में, समाज को समझाने में कामयाब हो रहे हैं। आप लोगों से अपेक्षा है, जो हमने 3 स्लोगन दिए हैं, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकर। हम अम्बेडकर बात की कौन सी बात समझने में कम पड़े हैं, उसका उहापोह करना, ये टैलेंट क्लास अच्छी तरह से कर सकते। आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते। जो हम समझेंगे, इसलिए दूसरा सेंटेंस, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना। अब कहने को बात सरल लगती है, मनुवाद बहुत जटिल व्यवस्था है, जटिल विचारधारा है और ना जाने कितने तरीके से इसे गूंथा गया है। ऐसा गूंथा है कि ये खोलने से टूटती नहीं है, इतनी मजबूत हो। इस मजबूत व्यवस्था को हम कैसे तोड़ेंगे, इस पर हमने चिंतन किया। तो हमने पाया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जितने भी महापुरुष हुए, इन्होंने जो विचारधारा दी है वो भी कम सरल नहीं है। अम्बेडकरवाद, ये महात्मा फुले साहब महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम जी, इन महापुरुषों के नाम से जिस विचारधारा को हम बोलते हैं, कहते हैं, ये कोई सरल विचारधारा नहीं है। इसीलिए हमारा जो लेमैन है, जो छोटे लेवल पर, गांव खेड़े जिला लेवल पर लीडरशिप बना हुआ काम कर रहा है,
उसकी बस की बात नहीं हो पा रही, उस पर दया करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कंपेंशन करुणा करना चाहिए कि वो समझने में कम पड़ रहा है। और दया करने वाला, कम अनुकंपा करने वाला, करुणा करने वाले की जवाबदारी है कि उसकी कमतरता को दूर करे। इसलिए इंटेलिजेंस क्लास की गरज है कि समझकर समझाने वाले बन सके, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। ये सिद्धांत 26 अप्रैल 1995 को कांशीराम जी ने दिया और इस आधार पर हमने 5 सब्जेक्ट बनाए। नए साथियों के लिए मैं नाम रिपीट कर देता हूं कि कास्ट को जब तक हम समझेंगे नहीं, कास्ट हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए इसे समझने के लिए हमने सब्जेक्ट का नाम दिया कल्चर ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। थिंकिंग इज अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंगनेस और स्टुपिडिटी। दूसरा, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकर। किसी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा पर प्रबोधन तो करने के लिए जरूर तैयार है, लेकिन कोई भी अंबेडकरवाद की एजुकेशन फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे में से कोई एजुकेशन फिलॉसफी पर अभी तक किसी ने पीएचडी नहीं की। क्योंकि जो प्रोफेसर समझाने वाले हैं वो ही नहीं जानते कि व्हाट इज द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकरिज्म, तो बच्चों को पीएचडी कराएंगे कैसे? एमए अंबेडकर थॉट किया जाता है, बहुत जगह पीएचडी हो रही है, लेकिन किसी ने भी एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकरिज्म पर पीएचडी नहीं की। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने इस पर काफी गंभीर अध्ययन किया और अध्ययन के बाद हम एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकरिज्म फ्रॉम अशोका द ग्रेट, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, जॉन डेवे एंड महानायक कांशीराम जी, इन सारे महापुरुषों से मिलकर एक एजुकेशन फिलॉसफी बनती है जिसका नाम हमने अंबेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन कहा है, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकर। इसमें एक चीज की कमतरता रह गई थी जो हमारे देख से अनदेखी हो गई थी। 2000 तक हम उस चीज को नहीं जानते थे। स्वयं कांशीराम जी, जब हमने साहब से बोला कि साहब आपकी सभा में 20-20, 25-25 लाख लोग आते हैं, ऐसा लगता बहुजन समाज बन गया है। लेकिन वो उस समय तक तो ऐसा लगता है कि सब अपने जात पात भूल के इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती उनका जात का जीना फिर शुरू हो जाता। वो जन्म से मृत्यु पर्यंत जात जीते हैं, जानते नहीं। इसलिए जानने क्यों नहीं दिया गया कि उनसे एक विचारधारा, एक सब्जेक्ट को अनदेखा कर रखा है जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया। एजुकेशन फिलॉसफी में अब अगर हमारे कुछ विद्वान साथी हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो या मनुस्मृति हो, इसमें एक विद्या का नाम है अनवीक्षकी। अनवीक्षकी मीन्स फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने की विद्या। ये सोच विचार करने की विद्या राजकाज करने वालों को तो सिखाई जाती थी और उसमें भी केवल ब्राह्मणों को सिखाई जाती थी जिनको वेद पढ़ने का अधिकार हुआ करता, जो वैदिक चीज को, वैदिक सिस्टम को समझकर इस देश की व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहें, उन्हीं को ये विद्या सिखाई जाती थी। इसका नाम था अनवीक्षकी। बाकी वेद, कृषि, व्यापार और साम दाम दंड भेद की नीति, राजनीति, ये सारी बातें अलग अलग तरह से सिखाई जाती थी और इन सारी विद्याओं में श्रेष्ठतम विद्या अनवीक्षकी मानी गई थी। विद्याओं की विद्या, साइंस ऑफ साइंस इज साइंस ऑफ थिंकिंग स्किल, अनवीक्षकी। इस विद्या को हम फिर से रिवाइव किया और हमने अपने यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया। टूल्स, टेक्निक और मेथड हमने अडॉप्ट किए। इतने से भी विचारधारा पर कंप्लीट नहीं हो रही थी, हमको फिर भी लग रहा था कि हम कहीं तो भी कम पड़ रहे हैं। तब हमें एक और चीज की जानकारी मिली। बाबा साहब के समय में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन चुका था और हमने माना कि बाबा साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैबिनेट में डिस्कशन करने के लिए आया होगा, बाबा साहब ने उसमें अपने सजेशन जरूर दिए होंगे। हमने जब अब देखा तो बाबा साहब के द्वारा बताई हुई सजेशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किए हुए मिले, जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज के डॉक्यूमेंट से बहुत डिटो लगते हैं। हमने माना और उसमें सबसे नाम था कॉपरेशन, कॉपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, cooperation in different group, cooperation in all aspect of the society, and planning also, planning and execution दोनों में cooperation को उन्होंने include किया। ये अद्भुत प्रिंसिपल था जो बाबा साहब include करके चले गए, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद इस सिद्धांत को तिलांजलि दी थी, पर हमने अंबेडकरवाद के लिए इस प्रिंसिपल को स्वीकार कर माना और हमने इसके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का जन्म दिया कि cooperation is another name of
अम्बेडकरिज्म, कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। और इस प्रकार से 4 कास्ट, एजुकेशन, थिंकिंग, स्किलिंग, कॉपरेशन का आधार बनाकर इस समाज का निर्माण करने का संकल्प लिया, जिसे हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। कांशीराम, मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत। अशोक के भारत का मॉडल हम इस 21वीं शताब्दी में महान अशोक को रेलेवेंट अशोक बनाना चाहते हैं। और हमने अभी तक जो ट्रेनिंग के माध्यम से जितना भी हम एक्सपोजर कर सके, समाज का विश्वास बड़ा है कि अशोक 21वीं शताब्दी में रेलेवेंट बनाया जा सकता है। उसकी एजुकेशन फिलॉसफी, उसकी हेल्थ पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसी 21वीं शताब्दी में इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करने वाले एफर्ट्स थे। इसीलिए हम उसको एक राजा के रूप में तो जानते हैं, लेकिन हमने अशोक को एक बहुत बड़ा डॉक्टराइट, बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा थिंकर, विश्व का सर्वमान्य थिंकर, जिसे विश्व के इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम शासक माना है, एम्पायर माना है, एम्परर माना है। हम इसे अशोक को, इस महान राजा अशोक को 21वीं शताब्दी की उस व्यवस्था को रेलेवेंट बनाना चाहिए। इसके आधार पर हम एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ द मनुवाद परखना चाहते हैं, हेल्थ पॉलिसी ऑफ द मनुवाद परखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी, आचार पॉलिसी, विचार पॉलिसी हम अशोक के आधार पर परखना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत महत्वपूर्ण हिंट हमको देके गए। There was only one period in Indian history, that was the period of Maurya Empire. In that period, there was a freedom, greatness and glory. कितना बड़ा सब सेंटेंस यूज किया, फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी ड्यूरिंग अशोका ग्रेट। और तो और आगे बोलते हैं कि बहुजन समाज को अशोक ने इतना आगे बढ़ाया कि यहाँ से वर्ण व्यवस्था, वो वर्ड यूज किया है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था वाज कंप्लीटली एनिहिलेटेड। जो एनिहिलेशन कास्ट के बारे में बोला, वही बाबा साहब ने 4 वर्ण की व्यवस्था के लिए बोला, कंप्लीटली एनिहिलेटेड चातुर्वर्ण व्यवस्था। और ये बहुजन समाज अपने बलबूते पर सोच विचार करने वाला बनकर हुक्मरान बना और देर तक टिका। 100 साल तक इस देश पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं, ना कोई आंतरिक विद्रोह हुआ। इतना टिकाऊ शासन विश्व में कहीं भी नहीं। और आज विश्व में सारे इतिहासकार अशोक को सभी शासकों में श्रेष्ठतम शासक के रूप में मान्यता देते हैं। जैसे आकाश में ध्रुव तारा चमकता है, इस प्रकार का स्थान ध्रुव तारा की तरह से अशोक का ड्यूरेबल, रिस्पेक्टेबल, ग्लोरियस प्लेस इतिहास में रखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का स्वर्ण युग अशोक का काल था। सोने की चिड़िया इसीलिए अशोक कहलाया जाता है, उस शासन को कहते हैं। साथियों, ये बात मैंने थोड़ा सा संक्षेप में इसलिए बताने की ताकि आप और ज्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड हो सके और आपकी यूटिलिटी पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से 85 से 90% समाज के लिए ज्यादा उपयोगी हो सके। आप लोगों का टैलेंट जुड़ेगा, क्योंकि लोग इंटेलिजेंस क्लास को ही फॉलो करते हैं। ब्राह्मण अभी तक इंटेलिजेंस क्लास का ढांचा देता रहा है और हमको अनुकरण करने का। राम मंदिर, राम मंदिर, वो चिल्ला रहा है, मंदिरों में चिल्ला रहा है, मंदिरों के बाहर चिल्ला रहा है, लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, चंदा भी दे रहे। अज्ञानता, स्टुपिडिटी के शिकार होकर, सोच विचार करने से परे रखकर केवल अनुकरण, अंध अनुकरण करने के लिए बाध्य किया गया। अगर हमारे इस देश भारत में हम बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण कर सके, लूज आधार पर भी हम डेवलप कर सके, मनुवाद में दहशत पैदा हो जाएगी। बाबा साहब के समय में जिस प्रकार से मनुवाद दहशत में पड़ा, उस प्रकार की स्थिति आप इंटेलेक्चुअल क्लास कर सकते हो, बना सकते हो वो स्थिति। इसीलिए हम आप लोगों को ऑर्गेनाइज होने के लिए एक दूसरे से मन मिलाओ पन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइक माइंडेडनेस एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस, 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस अगर बनती है तो हमारे साथ जो सेंसिटिविटी डेवलप होगी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, वो इंडिया के इतिहास में अटूट बेजोड़ होगी। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे इस एलाइट क्लास में बनेगी,
इसका मुकाबला मनुवाद नहीं कर सकता। ये हमने आइडल्स नहीं, हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच का भाग है, क्योंकि हमने अम्बेडकरिज्म को एक्शन आइडियोलॉजी कहा है। हम थ्योरी में नहीं, हम लिखते कम है, प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आप लोगों को हमारे बहुत कम डॉक्यूमेंट लिखे हुए मिलेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा है। हम 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। रमेश चंद जी ने 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे को बोला। मैंने प्लेन का डायरेक्टली टिकट बुक किया मैंने कि मैं औरंगाबाद से डायरेक्टली दिल्ली से लखनऊ पहुंचूंगा। 15,000 का लॉट रिटर्न टिकट बुक कर दिया था। बाद में मेरे को कैंसिल करना पड़ा, उसका केवल 3,000 रुपये रिटर्न मिला। ये शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं नीट समझ। मराठी में म्हणते बाबासाहेब की ज्याला जास्त कळतं त्याची जबाबदारी जास्त असते। हिंदी में कहते जिसको ज्यादा समझता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। वन हू अंडरस्टैंड मोर, having a capacity to understand more, he must feel his responsibility more. साथियों, इसलिए आज से अगर आप लोग और भी ज्यादा कुछ सुनना चाहेंगे, मैं समझता हूं लगभग 30 लोग, कम से कम 30, नॉट लेस देन 30, अगर आप ऑल ओवर इंडिया के IAS, IPS, IRS जितने भी आप इंटेलेक्चुअल आप लोगों के संपर्क में आ सके, इकट्ठे होंगे, कहीं भी होंगे, मैं वहां पहुंचूंगा। आप बॉम्बे में इकट्ठे हो सकते हैं, थोड़ा सा वहां पे अर्ज कर सकेंगे। लखनऊ में इकट्ठे हो सकते हैं, वहां रमेश चंद जी इकट्ठा कर सकेंगे। चंडीगढ़ में इकट्ठे होंगे, मोहन सिंह जी वहां पे व्यवस्था कर देंगे। आप जहां पर भी चाहेंगे तो व्यवस्था करें। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं डालना चाहूंगा। आज 8-10 लोग हमारे बीच में हैं, इन सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर आगे को काम की योजना बनाएं। मैंने आप लोगों का काफी समय ले लिया, पर लेकिन मुझे ये चीजें एक्सप्लेन करना थी। मैं चाहूंगा कि मुझे ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, हमारे साथी ही इसे एक्सप्लेन करते रहें। एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, मैं नार सिंह से अपेक्षा करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट इन सारे साथियों तक पहुंचा दें और वो लोग अपने उस डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरों को अपील कर सकते हैं कि व्हाई वी नीड PBSP, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम हम क्यों चाहते हैं। इसके बारे में हमने एक छोटा सा हिंदी में डॉक्यूमेंट किया है। आप उसको पंजाबी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी अलग अलग भाषा में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं अपने आप को कहीं पे विराम लेना चाहूंगा और आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनका वेलकम करूं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। डॉक्यूमेंट मैंने डिलीवर कर दिया है सर। Okay, I will share it. Any question?